सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि राठौर। आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं DULLB की पूरी सीरीज, जहां पर हम जबरदस्त टॉपिक कर रहे हैं हर वीक। प्यारे बच्चों, लास्ट वीक हमने किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उससे पहले हमने टेंस टॉपिक किया था। अगर बच्चों आप लोगों ने ये अभी टॉपिक नहीं देखे हैं तो जरूर पहले इन टॉपिक्स को देख लीजिए, ठीक है, जहां पर आपको टेंस का A to Z समझ में आ जाएगा, A to Z समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपको समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आज हम इसी सीरीज में आज हम नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, नया वीडियो बना रहे हैं प्यारे बच्चों, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल, सेंसिटिव और क्रूशल टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसके एरर्स पकड़ना बड़े मुश्किल हो जाते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि ऐसा इस कारण से होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि मैंने देखा है कि आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन जनरली हम क्या करते हैं, मतलब हम इनको स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। आर्टिकल्स ए एंड द, प्रेपोजिशन इन, ऑन, है ना, अपॉन, तो ये इनको हम जनरली क्या करते हैं, हम वर्ब को या फिर नाउन या फिर एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन पर हमारा ध्यान फोकस जाता है, तो इस कारण से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करें सब बच्चे, है ना। अच्छा, पेन कॉपी जरूर अपने पास रखा करो प्यारे बच्चों, ताकि एक एक कंसेप्ट, एक एक चीज को नोट कर लिया करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो here is something about myself. My name is Ravi Rathore. I am a senior faculty of English language, having more than 15 years of experience. I have done BA, B.Ed, MA with distinction. I was trainer in IBM Daksh and author, also motivator. So ये सारा का सारा मेरे बारे में प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। Prepositions Part 01, दो पार्ट्स में पूरा का पूरा कंसेप्ट आने वाला है प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर एग्जाम में आता है। आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, लॉ की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, आपको DULLB देना है, CUET देना है, या HMBBA देना है, या फिर और भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे कि आपको SSC का कोई एग्जाम दे रहे हैं, बैंकिंग का, डिफेंस का कोई एग्जाम दे रहे हैं, सभी पर इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड प्रीपोजिशन? टेल मी प्यारे बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन से आपके दिमाग में क्या चीजें आती हैं, एक बार सब बच्चे कमेंट करेंगे। ये जो वर्ड प्रीपोजिशन है, इससे आपके दिमाग में क्या चीज आती है प्यारे बच्चों? प्रीपोजिशन से आप क्या समझते हैं? क्या आप लोगों ने बेसिक्स के वीडियोस देखे? मेरे बेसिक्स के वीडियोस एक बार देखो, वहां पर अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, कितने टाइप के वर्ड्स होते हैं लैंग्वेज में? अ लैंग्वेज हैज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स? अ लैंग्वेज हैज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स? इस सीरीज में शायद सबसे पहला जो हमने एक दो क्लासेस की हैं, बेसिक्स की हैं। ध्यान रखना, बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इफ यू वांट टू मूव अहेड इन ग्रामर, है ना। तो देखो, 8 टाइप्स के वर्ड्स होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, है ना। उसी में से प्रीपोजिशन है। देखो कैसे बना है वर्ड, जरा एक बार देखते हैं।
आवाज आ रही है? आप सब बच्चों को आवाज आ रही है? चेक करो, सभी बच्चों को आवाज आ रही है? यस नो, एम आई ऑडिबल? ठीक है, चेक करें एक बार, आवाज आ रही है? सब बच्चों को आ रही है? हाँ, सभी बच्चों को आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, वेरी गुड। चलिए, थोड़ा सा यहां पर डिस्टरबेंस हो गया था, अब आ रही होगी आवाज ना? वेरी गुड। मैं पीछे आपको ये बता रहा था इस वीडियो में, पीछे में यहां पर ये बता रहा था मेरे बच्चों, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। हाँ, प्रीपोजिशन आपको बता दिया, प्री मतलब पहले पोजीशन लेता है नाउन प्रोनाउन से पहले। अब जरा यहां पर हम आ रहे हैं, कुछ भी हमारा स्किप नहीं हुआ। नाउ देयर आर थ्री सेंटेंसेस, देयर आर थ्री सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन। आप सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन को अंडरलाइन कर लीजिए एक बार। प्रीपोजिशन कहां कहां पर है उसको देखकर एक बार अंडरलाइन कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूं आपको। सब बच्चे, सब बच्चे, there are three sentences. What we need to do, we need to find out the preposition, where is the preposition, and we need to underline each and every preposition. सब बच्चे, सब बच्चे, सक्सेस हैज नो शॉर्टकट। देखो, शॉर्टकट नहीं लगाना प्यारे बच्चों, सीखना है ना। कितनी बार मैंने आपको बताया कि सीखने की अप्रोच आपके डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए। तो पहले सेंटेंस में इसने कहा देयर इज अ टेबल इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, देयर इज अ टेबल इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। शुरू करते हैं। सो देयर सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट इंग्लिश में दो ही चीजें होती हैं, या तो एक नाउन सब्जेक्ट होगा या फिर एक प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट इंग्लिश में दो ही चीजें होती हैं, या तो एक नाउन सब्जेक्ट होगा या फिर एक प्रोनाउन। एक मिनट बच्चे, एक सेकंड रुको जरा, ये आगे भाग गया। सब्जेक्ट इंग्लिश में दो ही चीजें होती हैं। यही था ना? यही था। तो सब्जेक्ट या तो नाउन या फिर प्रोनाउन होता है प्यारे बच्चों। तो नाउन ये हो गया, प्रोनाउन यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब है, ध्यान रखना। लिंकिंग वर्ब बोलते हैं हम। बी के परिवार से कोई भी वर्ड जब किसी सेंटेंस में वर्ब का काम करता है तो उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ये खाली हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कई बार बच्चा चिल्लाता रहता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तब होती है जब उसके बाद मेन वर्ब भी बैठी होती है, उसके तुरंत बाद बैठी होती है। इतना मेरे बच्चों को क्लियर होना चाहिए। अब आवाज आ रही है ना? ठीक, हाँ, इतना आपको अब बिल्कुल अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इस यहां पर वर्ब हो गई, ठीक है। ए आर्टिकल हो गया, टेबल नाउन हो गया, इन प्रपोजिशन हो गया, इन लिखा है कॉर्नर के लिए, कॉर्नर जो है इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इनका। फिर ऑफ प्रपोजिशन हो गई, ठीक है। फिर ऑफ के लिए रूम लिखा हुआ, रूम फिर से ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये दो वर्ड हमें प्रपोजिशन मिला, एक तो इन मिला और एक मिला ऑफ, ठीक है। ऐसे करके एक एक वर्ड प्यारे बच्चों आपको ढूंढना आना चाहिए। अगर थोड़े दिन आप ऐसे कर लो कि हर वर्ड की क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कहां पर कौन सा वर्ड लगा हुआ है, तो आपको विश्वास कीजिए, आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा ना ग्रामर में, ठीक है। आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा, रट्टाफिकेशन नहीं होगा, आप गैसेस नहीं मार रहे होंगे। देखो, देयर इज अ टेबल इन द कॉर्नर। इन बता रहा है प्लेस को, ठीक है। कभी भी हमें जो ये प्रपोजिशन टॉपिक है ना, इस कारण समझ में नहीं आता क्योंकि हम यहां पर क्या करते हैं, हम इसे हिंदी में पढ़ रहे हैं। इन मतलब में, ऑन मतलब पर, पे, ऐसे नहीं, ठीक है। बहुत ही टेक्निकल चैप्टर है ये, ठीक है। वेयर इज द टेबल इन द कॉर्नर। इन बता रहा है प्लेस को। ऑफ किसका, कॉर्नर किसका? ऑफ द रूम। ऑफ बता रहा है पोजीशन को। पोजीशन भी कह सकते हैं और हम पोजीशन भी कह सकते हैं, ठीक है। वैसे पोजीशन दोनों ठीक है। तो इसने बताया प्लेस को, इन ने, है ना। some cows are grazing in the field. Where they are grazing? In the field. So grazing in the field, है ना। इन बताता है प्लेस को, ऑफ बता रहा है पोजीशन को। किसका? द कार इज ऑफ मिस्टर शर्मा, ठीक है। द कार इज ऑफ मिस्टर शर्मा। पोजीशन किसकी, ओनरशिप किसके? शर्मा जी की कार है ना। अच्छा, अब तो अगले वाला पता ही लग गया। देयर इज अ काउ इन द फील्ड, है ना। तो इन फिर से बता रहा है प्लेस को, ठीक है। She laughed at me. At बता रहा है डायरेक्शन को, at बता रहा है डायरेक्शन को, ठीक है। तो अलग अलग प्रेपोजिशन अलग अलग चीज को कन्वे करता है प्यारे बच्चों, अलग अलग चीज को बताता है, रेफर करता है, मेंशन करता है ना।
तो जैसे यहां पर एट डायरेक्शन को भी बताता है, एट टाइम को भी रेफर करता है, एट प्रॉक्सिमिटी भी बताता है, नियरनेस भी बताता है, वेटिंग एट द बस स्टॉप, ठीक है, आई रीच देयर एट 5 o'clock, तो एट टाइम को भी बताएगा, डायरेक्शन को भी बताएगा, एट द राइट, एट द लेफ्ट, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग प्रेपोजिशन अलग अलग चीज को कन्वे करते हैं प्यारे बच्चों। कोई परमिशन की बात करेगा, कोई पोजीशन की बात करेगा, कोई प्लेस की बात करेगा, कोई मेथड की बात करेगा, कोई टाइमिंग की बात करेगा, कोई डायरेक्शन की बात करेगा। ये सारा चैप्टर जो है ये प्रेपोजिशन है। तो इस तरीके से आपको ढूंढना आना चाहिए। आई होप आपको लोग बच्चों को अच्छे से ये चीज समझ में आ रही होगी। एक एक चीज को नोट जरूर कर लिया करो प्यारे बच्चों ना, नोट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये प्रेपोजिशन मिले। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब वी शुड मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ देखो जरा क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो पढ़ो एक बार, खुद से पढ़ो सब बच्चे। तो इसने यहां पर कहा प्यारे बच्चों, अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, इट इज अ वर्ड जनरली यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। जैसा कि अभी हमने देखा, जैसा कि अभी हमने एक बार दोबारा पीछे जाकर देखें, एक बार रुको एक मिनट, अभी अभी हमने देखा था ना प्यारे बच्चों, ये अटक जाता है। ये देखो बताया था ना, इनके बाद कॉर्नर, ऑफ के बाद रूम, ये दोनों नाउन है ना। ऐसे ही इनके बाद फील्ड नाउन, एट के बाद मी प्रोनाउन। तो हमेशा हर बार जैसे कि हमने बताया प्रीपोजिशन पहले आता है किसी नाउन या प्रोनाउन से। ये अब अच्छी तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। तो क्या कहा इसने जरा एक बार देखें। इट सेज अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड जनरली यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन, to show its relation with the other words of the sentence। किस तरीके से जुड़ा हुआ है, परमिशन की बात कर रहा है, पोजीशन की बात कर रहा है, प्लेस की बात कर रहा है, मेथड की बात कर रहा है, टाइमिंग की बात कर रहा है ना। अलग अलग प्रपोजिशन अलग अलग तरीके के चीजों को दिखाएंगे वहां पर। अच्छा, एक आसान डेफिनेशन इसकी लिखी है, अलग से डेफिनेशन लिखी हुई है। A preposition is a word generally used before a noun or a pronoun। अब देखो यही कह रहा है, वही चीज तो यहां पर बता रहा है, to show direction, place, position, purpose, method, etc. So this is all about the chapter preposition, है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। एक मिनट प्यारे बच्चों, moving ahead। Now you people have 3 sentences in front of you। What you need to do प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ तीनों सेंटेंस को गो थ्रू करो और एक बार वीडियो को रोक लिया करो, आराम से देखा करो, है ना। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास के हिसाब से अच्छे से पढ़ा करो विद कॉन्फिडेंस। मेरी क्लास में आपको डरना नहीं है, भागना नहीं है, समझना है। सो हमारे पास यहाँ पर 3 सेंटेंसेस हैं, तीनों सेंटेंस को ढंग से पढ़ो। एक एक सेंटेंस में आपको क्या गलत लगता है एक बार देखो, क्या गलत हो सकता है एक बार देखो सब बच्चे। अगर आपको कोई एरर वहां पर दिखती है, क्या चेंज होना चाहिए, कैसे चेंज होना चाहिए, तो एक बार बताओ जरा, एक बार सब बच्चे। टेक योर टाइम। टेक 3 minutes। एवरीबडी नीड्स टू गो थ्रू। सब बच्चे देखो, कोशिश नहीं करोगे तो जीत भी नहीं पाओगे, ठीक है। अगर आप गलतियां ही नहीं कर सकते हो तो आप कभी भी जीत भी नहीं सकते हैं। इफ यू नेवर कमिटेड अ मिस्टेक दैट मींस यू नेवर स्टार्टेड लर्निंग, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूं, पढ़ लिए होंगे तीनों सेंटेंस। पहले सेंटेंस में कह रहा है दे केम टू मीट अस इन यस्टरडे इवनिंग। नाउ द नेक्स्ट वन,
ही हैज बीन डेवोटी। डेवोटी का मतलब क्या होता है? डेवोटी किसी में डिवोशन, किसी पर्सन के प्रति किसी चीज के प्रति डिवोशन रखना, श्रद्धा रखना, है ना। डिवोटी किनके थे वो? ऑफ लॉर्ड शिवा थ्रू आउट इन हिज लाइफ। बढ़िया सेंटेंस है। they dare not to not go near to that box, they dare not go near to that box। बढ़िया क्वेश्चन बने हुए हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या करेक्शन है या फिर आपके अकॉर्डिंग ये नो एरर है, एक बार कमेंट करो। अभी फर्स्ट वाले पर आते हैं पहले हम सब बच्चे। आ रहा है कुछ पकड़ में? दे केम टू मीट अस इन यस्टरडे इवनिंग। अच्छा, दे हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट, है ना। केम वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये बन गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। केम टू मीट, अच्छा, टू प्रपोजिशन, मीट नाउन, मीट अस, ठीक है, तो नाउन हो गया। इन यस्टरडे इवनिंग, अब ध्यान रखना ये जो है ना, ये आपका प्रपोजिशन हो गया और ये दोनों ही एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब या तो एक काम करो यहां पर, या तो आप ये कहो कि दे केम टू मीट अस इन इवनिंग, या तो ऐसे रखो, ध्यान रखना। या फिर आप एक ऐसे बोल सकते हैं, दे केम टू मीट अस, कैसे? यस्टरडे इवनिंग। ध्यान रखना दोनों चीजें एक साथ आप नहीं लिख सकते, ठीक है। या तो बोले दे केम टू मीट अस इन इवनिंग, या बोले दे केम टू मीट अस यस्टरडे इवनिंग, ठीक है। मीट अस यस्टरडे वो भी ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। मीट अस यस्टरडे इवनिंग वो भी ठीक है, लेकिन इन यस्टरडे ये गलत हो गया, ठीक है। इसी हिसाब से सेकंड वाला देखो जरा एक बार, सेकंड वाले पर इसी हिसाब से बनाओ, कोशिश करो सेकंड वाले को बनाओ। हाँ, सब बचे तो पढ़ा सब बच्चों ने। हैव यू गॉन थ्रू? नाउ ही हैज बीन अ डेवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा थ्रू आउट इन हिज लाइफ। मेरे हिसाब से कुछ बच्चे समझ में गए होंगे कहां पर क्या गड़बड़ है। ही हैज बीन अ डेवोटी, कौन सा टेंस लिखा, जरा एक बार कमेंट करना, एक बार कमेंट करो बच्चे, सब बच्चे, ये कौन सा टेंस लिखा हुआ, सेकंड वाला सेंटेंस किस टेंस में लिखा हुआ? टेंस पर पूरा का पूरा अपना लेक्चर दो तीन वीडियोस में हुआ है ना, तो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। कुछ बच्चे जो नए हैं उन्होंने अगर ये वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लेना। कौन सा टेंस है ये? नाउ ही हैज बीन अ डेवोटी, हैज बीन, हैज, हैव या हैड, खाली इनसे कभी भी परफेक्ट टेंस नहीं बनता। जब भी बच्चा कभी भी मैंने बोला आई हैव अ कंफ्यूजन, परफेक्ट टेंस नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हैज, हैव, हैड, ये आपको हेल्पिंग वर्ब मिलनी चाहिए, अच्छा, परफेक्ट टेंसेस में। इसके बाद मेन वर्ब भी होनी चाहिए, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, they have finished the given task, they have completed, they have achieved their aim, है ना। अच्छा, वापस आते हैं, ये आपकी हो गई हैज, ये हो गई V3, तो ये बन गया, हैज ने कहा प्रेजेंट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। सो ही हैज बीन अ डेवोटी ऑफ किसके? भगवान शिव के, थ्रू आउट इन हिज लाइफ। अब ध्यान देना, फिर से गड़बड़ कर रहा है, या तो बोले थ्रू आउट हिज लाइफ, ये बोले, या फिर बोले ही हैज बीन अ डेवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, ये हटाओ, इन हिज लाइफ। लेकिन ये थ्रू और इन एक साथ नहीं आ सकता। ये सब इस तरीके की एरर आपको पेपर में खूब मिलेंगी, जब पेपर टफ बनाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, तब इस तरीके की एरर आपको मिलेंगी, ठीक है ना। थर्ड वाला प्लीज आप बना दीजिए। आई होप अब तक कंसेप्ट आप समझ गए हैं। फटाफट एक बार थर्ड वाला बनाइए सब बच्चे, डू इट वेरी फास्ट, सभी लोग बनाएं थर्ड वाला।
बनाइए। देखिए, दे डेयर, डेयर क्या होता है? डेयर, ध्यान रखना, नीड और डेयर, देर आर 13 मोडाल्स इन इंग्लिश ग्रामर, देर आर 13 मोडाल्स इन इंग्लिश ग्रामर, 13 मोडाल्स होते हैं। उनमें से नीड और डेयर जो होता है ना, ये सेमी मोडाल होता है। इसका मतलब ये खाली मोडाल नहीं होता, ये वर्ब भी होता है। नीड वर्ब की तरह भी एक्ट करता है, मोडाल की तरह भी एक्ट करता है। डेयर वर्ब की तरह भी एक्ट करता है, मोडाल की तरह भी एक्ट करता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर डेयर का मतलब साहस करना है ना, करेज, साहस, साहस करना। दे डेयर नॉट गो नियर। अब ध्यान रखना, डेयर जो है ना यहां पर मोडाल का काम कर रहा है। डेयर जब भी कभी किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में लगेगा तो वर्ब नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो फिर किसी लिख लो, नोट कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेयर जब भी कभी मेरे बच्चे अगर किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में, है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं। या फिर डेयर किसी नेगेटिव सेंटेंस में जहां ये नेगेटिव वर्ड नॉट लगा हुआ है, तो वहां पर वो हमेशा ही मोडाल होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब ये रहा, यानी ये मोडाल हो गया, ये वर्ब हो गई। सो दे, उनको साहस नहीं करना, दे डेयर नॉट गो नियर टू दैट बॉक्स। होता है ना आजकल भाई, कुछ भी ऐसे रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, या कुछ भी किसी ने उठा लिया है ना, देयर माइट बी अ बॉम्ब ऑल्सो। तो कह रहा है दे डेयर नॉट गो नियर टू दैट बॉक्स। अब देखना, दे डेयर नॉट गो नियर दैट बॉक्स, या तो ये लिखो, या फिर दे डेयर नॉट गो टू दैट बॉक्स। ये गलत है, यहां पर ये टू हटाओ, बस ये सही हो जाएगा, दे डेयर नॉट गो नियर दैट बॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके की एरर आपको कई बार मिलेंगी। आप कभी भी इंग्लिश को हिंदी में मत सीखो प्यारे बच्चों, ट्रांसलेशन मत करो। कई बार हम क्या करते हैं, इस लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, दिक्कत हमें, वी हैव कंफ्यूजन इन इंग्लिश ओनली, वी वांट टू लर्न इंग्लिश, बट वी हैव, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या हिंदी चलती रहती है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं यहां पर इसने क्या कहा। एक मिनट, कहां भाग गया? देखो, तो यहां पर ये कह रहा है डोंट यूज प्रेपोजिशंस अननेसेसरीली। कभी भी कहीं पर भी प्रेपोजिशन नहीं लगा देनी है, वहां पर बनता भी है लगाना, नहीं बनता तो कह रहा है डोंट यूज प्रेपोजिशंस अननेसेसरली। जैसे आप यस्टरडे के साथ इन लगा रहे हो, थ्रू आउट के साथ इन लगा रहे हो, नियर के साथ टू लगा रहे हो, है ना। तो इस तरीके से प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हमें नहीं करना। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक एक चीज नोट करते रहा करो। अगले वाले उस पर चलते हैं। चलिए अब जरा थोड़ा इनको भी देखिए, एक बार बनाइए। दोनों एरर एग्जाम में आई हुई थी, एक बार इनको भी देखेंगे प्यारे बच्चों। पढ़िए, दोनों को गो थ्रू करिए। आपके पास 2 मिनट है, बनाइए प्लीज एवरीबॉडी। ट्राई जरूर करना है, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो फिर आपको अब कोई नहीं जिता सकता। चलिए, पहले अच्छे से सेंटेंस को गो थ्रू करिए। कहां पर कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड किस चीज का काम कर रहा है। डू इट फास्ट बच्चे। ओके, सो 2 मिनट्स आर ओवर नाउ। नाउ थिंग इज दैट डन, आपने कर लिया प्यारे बच्चों, पढ़ा उसको। द सोल्जर्स फॉट, फॉट मतलब सेकंड थर्ड फॉर्म हो गई। सो द सोल्जर्स फॉट विद टूथ एंड नेल।
अच्छा, नीचे वाले में कह रहा है इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स यस्टरडे। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का क्या मतलब होता है? रेनिंग या रेन लिख लो, जो भी मर्जी लिख लो, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अगली वाली जो हमारी क्लास होगी ना उसमें हम इडियम्स करेंगे, वो कैब में इडियम्स स्टार्ट करेंगे, इडियम्स करेंगे। सो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब क्या? हाँ, अब हिंदी में मत आ जाना कि कुत्ते बिल्ली बरस रहे थे, ठीक है? डोंट डू लाइक दैट, ठीक है? सो दीज आर इडियम्स। मालूम है बच्चे, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स? रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है जब बहुत तेज बारिश हो रही है, रेनिंग हैविली, जब बहुत तेज बारिश हो रही है ना, रेनिंग हैविली, ठीक है? सो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग हैविली। तो एक में उसने कहा कि बहुत तेज बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, और एक ऊपर वाले में क्या कहा उसने कहा टू फाइट विद टूथ एंड नेल, यानी कि अपना 100% मतलब मरते दम तक जान लगा देना, इस तरीके से फाइट करना। पहले वाले में कोई एरर मिला आपको या नो एरर है? देखो मैं आपको बता देता हूं। द सोल्जर सेंटेंस का सब्जेक्ट बना, एक मिनट, द सोल्जर सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया है ना? आवाज आ रही है? अच्छा, ये हो गई सेकंड फॉर्म, ठीक है? वर्ब के सेकंड फॉर्म से पास्ट एंड डेफिनिट टेंस बनता है। अब ये जो है ना ईडियम, ये एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह काम कर रहा है। एडवर्ब मैनर, ये जो इतना टूथ एंड नेल लिखा है ना, ये लिखा है फॉट, हाउ दे फॉट टूथ एंड नेल, ये यहां पर सुपरफ्लुअस है, अननेसेसरी है, रिडंडेंट है। सेम सेंटेंस, यही सेंटेंस बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है? लिख लो आप इसको, सेंटेंस को। टू फाइट टूथ एंड नेल, उसका मतलब होता है टू फाइट टिल द लास्ट ब्रीथ। लिख लो इडियम, to fight tooth and nail, which means to fight till the last breath, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ना, फाइट करना, है ना? हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसे कितने सारे वो होते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये आई होप क्लियर हो गया होगा। अब अगले वाला बनाओ, खुद बनाओ भाई, अगले वाला खुद से बनाओ। चलिए, डू इट फास्ट। इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स यस्टरडे, बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई। कब हुई? कल हुई। बनाइए जरा एक बार, कमेंट करिए सभी लोग। अब तो आप समझ गए होंगे, बनाइए, उड़ाइए। देखो, अगर यहां पर ये हो गया आपकी वर्ब, ये हो गया एडवर्ब मैनर, तो इट रेन्ड, ठीक है? अब रेन्ड हाउ लाइक कैट्स एंड डॉग्स नहीं, अब वही वाला, पहले वही सीन है पहले, यानी एडवर्ब जो है ना, देखो ये काम कर रहा है एडवर्ब का, और ये हो गया तुम्हारा प्रेपोजिशन। तो एडवर्ब और प्रेपोजिशन ना एक साथ मत लिखो, देखो ये हमेशा गलत होता है। जैसे ये जो है ना आपका, ये जो ईडियम है, ये आपका एडवर्ब का काम कर रहा है कि ये चीज कैसे हुई, ये चीज कैसे, एडवर्ब मैनर, और ये प्रेपोजिशन, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है? दिस इज रॉन्ग। तो यहां से अगर हमने विद हटाया तो यहां से लाइक हटता है। हर बार इस तरीके के सेंटेंस पेपर में आपको मिलते हैं, यही लाइक कैट्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, एंड फाइट विद टूथ एंड नेल। तो इनमें ये दोनों गलत है, इनको हटा देंगे। हमने यहां पर समझा कि एडवर्ब्स और क्या नाम है आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब प्लेस, और इसके अलावा प्रेपोजिशन साथ साथ नहीं चलते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना प्यारे बच्चों, ठीक है? आई होप अच्छे से लिख लेना, नोट कर लेना। ऐसे एरर्स आपको सब में मिलेंगे, टफ से टफ क्वेश्चन बनाकर आपको डालेगा ये। अच्छा, अब क्या कह रहा है आगे, देखते हैं एक बार, एक सेकंड। तो यहां पर उसने समझाया कि डोंट यूज प्रेपोजिशंस विद एडवर्बियल इडियम्स, ठीक है? वही सिंपल है, एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल ना करो, ठीक है?
तो कभी भी हम क्या होता है, हम जब पेपर में जाते हैं तो वहां पर हमारे पास टाइम भी लिमिटेड होता है ना, और अंदर एक घड़ी हमारी चलती रहती है और हमारी धड़कन वैसे ही वहां पर, है ना, हम एकदम बिल्कुल घबराए हुए होते हैं। तो इसीलिए जितनी प्रैक्टिस करनी है टेक्निकल रूप से अच्छे तरीके से आप यहां पर प्रैक्टिस करिए, है ना। तो आज इतने रखें, फिर आगे मैं एरर लेकर आया हूं आपके लिए नेक्स्ट क्लास से, इसके सेकंड पार्ट में। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको पढ़ना है तो इसी तरीके से मन लगाकर अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज को नोट करिए, ठीक है। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस सेशन। इसी तरीके से बढ़िया से पढ़ो, सीखो। अच्छा, कंसेप्ट टॉक के वीडियोस भी चल रहे हैं जहां पर हम कंसेप्ट करवा रहा हूं मैं आपको, है ना, जिसमें एक वोकैब मैनिया सीरीज चल रही है अपनी अभी वीडियो, उसका एक वीडियो भी पीछे आया, एक ग्रामर विद कॉन्फिडेंस, तो वहां से भी सीखते रहा करो। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो प्यारे बच्चों, है ना। टिल देन प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।